प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन के इस प्रांगण में। आज आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों से मैंने कहा था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके द्वारा मुझे पूछे गए क्वेश्चनों के कुछ सॉल्यूशन। जैसे कुछ क्वेश्चन 5.2 के हैं और 5.3 के आगे क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊँगा। तो सबसे पहले 5.2 के बच्चों ने मुझे 3 प्रश्न पूछे, मैं उन पर चर्चा कर लेता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा कोश सी एक्स प्लस डी। देखिए ये क्वेश्चन संयुक्त फलन का है, इसे किस तरीके से हम हल करेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहां लगाइए d बट्टा डी एक्स, ठीक है। अब हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है कि जब बट्टा की राशि हो तो जब उसका अवकलन किया जाता है तो उसका सूत्र होता है, एक बार लिख देता हूं मैं दोबारा से सूत्र, d बट्टा डी एक्स यू बट्टा वी। इसका फॉर्मूला होता है यू डैश वी माइनस वी डैश यू बट्टा वी का स्क्वायर। पढ़ चुके हैं हम, तो आसानी से हम इसके द्वारा इसका अवकलन कर सकते हैं। तो ये कर लीजिए हम u डैश, तो सबसे पहले u की बात करते हैं, तो u डैश यानी साइन ए एक्स प्लस बी का डैश, इसका तो डैश, और ये एज इट इज ये आ जाएगा कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूं एक बार, फॉर्मूला मैं आपके लिए अलग से लिख देता हूं। ये इसको लिया और इसको यहां रख देता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, माइनस में क्या आएगा, क्या है वी डैश यू, वी डैश यानी कोस वाले का डैश, तो कोस सी एक्स प्लस डी और इसका डैश इंटू यू साइन ए एक्स प्लस बी, राइट, डिवाइड बाई कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। अब इसका अवकलन कर दीजिए। सबसे पहले हम किसका अवकलन करेंगे, हमें नहीं पता ये क्या चीज है, हमें अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, हमें साइन का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। साइन का अवकलन हम जानते हैं कोस होता है, तो कोस ए एक्स प्लस बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये किसका अवकलन हुआ है अभी, साइन का। अब इसके अंदर जाएंगे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी में ए एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन एक होता है, ए एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। एक्स का अवकलन इसके अंतर्गत एक होता है। नंबर 2 बात अगर हम करें कि प्लस बी, तो बी का अवकलन 0 होता है, ये हो गया, ये एज इट इज लिख देंगे कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। माइनस इसको ले लेते हैं, कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, पढ़ा है ना हमने, कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो कोस का अवकलन ये आ गया साइन, तो इस सिर्फ कोस का अवकलन होगा साइन और सी एक्स प्लस डी एज इट इज इनटू, अब सी एक्स प्लस डी का अवकलन करेंगे तो सी एक्स का होगा सी और प्लस डी का यानी 0, और ये एज इट इज आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ये जो बट्टा की राशि है वो बट्टा में आ जाएगी, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। आगे और सोल्व करते हैं इसको, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, चलो। तो देखो ये a है, तो ये a बाहर ले लिया हमने, तो ये आ गया कोस ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो बच्चों अब देखो ये क्या हो गया, ये देखो फॉर्मूला बन रहा है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक बार दिमाग में डालोगे ये कोई फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला है कोस ए माइनस बी। पता है ना आपको, जब कोस वाले में प्लस होता है तो माइनस आता है, तो ये फॉर्मूला हो गया। और ये यहां पर क्या आएगा, सी, सॉरी कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। अब चाहो तो आप इसका अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो आपको कुछ अलग राशि मिल सकती है, या ऐसा रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो।
तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन लेते हैं हम। इसने कहा है, इसको हटा देता हूं, ये यहां ले लेते हैं, ये लीजिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, सिक्स्थवा। ये लीजिए सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, डी बट्टा डी एक्स अवकलन कर लेते हैं। किसका करना है अवकलन? अवकलन करना है हमें कोस एक्स क्यूब, कोस ऑफ एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स 5, साइन स्क्वायर एक्स 5। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले रूल लगेगा, देखो ये है u और ये है v, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो u इंटू वी, तो u v। तो uv का फॉर्मूला कैसे लगेगा वो समझिए। uv का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि d बट्टा डी एक्स, uv का क्या होता है, u डैश v प्लस v डैश u। तो वैसा का वैसा आपको कार्यक्रम करना है, u डैश यानी कोस एक्स क्यूब का डैश, v यानी साइन स्क्वायर एक्स 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 5 का डैश इंटू कोस एक्स क्यूब। तो u डैश v प्लस v डैश u। अब इसका अवकलन होगा कैसे? कोस का अवकलन क्या होता है भैया? कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा, तो यह जाएगा माइनस का साइन एक्स क्यूब, x की जगह एक्स क्यूब, ये एज इट इज आएगी। अब हमें अवकलन किसका करना है? एक्स क्यूब का। तो जैसे अब एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है 3x स्क्वायर। ओके, अब इसको एज इट इज छोड़ दो, साइन स्क्वायर एक्स 5 प्लस इधर साइन स्क्वायर का अवकलन करना है, साइन स्क्वायर। अब इसमें देखो तीन फंक्शन है, पहला फंक्शन है स्क्वायर, ये स्क्वायर एक तरह से पूरे साइन थीटा पे लगा हुआ है, तो यानी सबसे पहला फलन इसका है एक्स स्क्वायर। ये एक तरह से जैसे साइन स्क्वायर एक्स 5 है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये है एक तरह से साइन एक्स 5 की पावर 2। तो सबसे पहले पावर का अवकलन होगा, तो पावर का यानी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। तो सबसे पहले अवकलन होगा 2x। तो ये एक बार हटा देता हूं, तो ये आ जाएगा 2x की जगह क्या है? साइन एक्स 5। पहला काम हुआ, स्क्वायर का अवकलन किया है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तो 2x अवकलन हमने किया है। इसको मैं एक बार हटा रहा हूं, ये चलो अब बात करते हैं इसकी इनटू। अब करेंगे साइन का अवकलन। साइन का अवकलन क्या होता है? कोस। तो साइन का अवकलन हो जाएगा यहाँ बच्चों कोस x5 की जगह x5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलो इसके बाद बातें हैं x5। x5 का अवकलन होता है 5x4। क्या होता है x5 का? 5x4। ऑलराइट, अब लास्ट बचता है, इसको एज इट इज लिख दो आप, कोस x की। अब इसमें आपसे जो कॉमन लिया जा सकता है ले लो, अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। जैसे देखो साइन x5, ये रहा साइन स्क्वायर x5, तो एक तो आ जाएगा साइन x5 कॉमन, ये लो साइन x5, और साइन x क्यूब, साइन x क्यूब है क्या उधर? कुछ नहीं है, छोड़ दो कोई बात नहीं, जो बचता है उसको लिख दो, तो आ जाएगा माइनस साइन x क्यूब। एक x स्क्वायर यहाँ गुणा में है, उधर x, ये रहा x4 है, तो x स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, ये लो x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3 साइन x क्यूब साइन x5, और ये आ जाएगा प्लस का 5 दूनी 10, और यहाँ से आ जाएगा साइन x5 तो कॉमन आ गया। ठीक है, साइन x5 कॉमन आ गया, यहाँ एक बच गया। ठीक है, और x की पावर 2 कॉमन है, तो x की पावर 2 बच गई, और यहाँ से बचेगा कोस x5 कोस x क्यूब। तो यह आपका फाइनल आंसर है। आप वेरी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई समस्या है तो आप मुझसे फिर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चलिए ऑलराइट, तो ये आपका हो गया छठा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है आपका 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर।
डी बट्टा डी एक्स। 2 का देखो अवकलन नहीं होगा, कांस्टेंट राशि है, गुणा में है, अलग रख दो। अवकलन सबसे पहले किसका होगा? अंडर रूट का। अंडर रूट का अवकलन क्या होता है? 1/2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमने अंडर रूट का अवकलन किया 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर इनटू, अब कोट एक्स का अवकलन होता है, कोट का अवकलन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो देख लीजिए हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले अंडर रूट का अवकलन किया, अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। फिर हमने किया कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर हमने एक्स स्क्वायर का किया 2x। इस तरीके से हमें अवकलन करना है। ये 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टा अंडर रूट कोट एक्स का स्क्वायर, और ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ओके, कोई कंफ्यूजन है आप फिर पूछ सकते हो। इसको अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। इसको 1/sin स्क्वायर लिख सकते हो, इसको cos/sin लिख सकते हो। बाकी ये भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो ये आपके 5.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं बाकी रह गए थे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको 5.3 में से करवाता हूँ। जो क्वेश्चंस आपको करने हैं इन्वर्स वाले फंक्शन क्वेश्चन, वो कैसे करने हैं वो बताता हूँ। ठीक है, चलो इसको मिटा दो। एक बार मैं आपको सिलेबस के अनुसार ही बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ये लीजिए, ये रही मेरे पास है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस इसके हैं, जैसे ये है नोवा क्वेश्चन, y बराबर साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सामान्य रूप से ये सूत्र हमने पढ़े थे, फिर भी अगर आपको नहीं ध्यान में तो मैं बताया, जब आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं मिल जाए तो आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन मिल जाए तो ज़्यादातर आपको x की जगह टेन थीटा रिप्लेस करना है। ज़्यादातर, मैं नहीं कहता कि सब जगह ही होगा, लेकिन ज़्यादातर यही करना है। अगर आपको कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन मिल जाए तो x बराबर आपको साइन थीटा रिप्लेस करना है। इसके अलावा अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाए तो आपको x की जगह सेक थीटा रिप्लेस करना है। कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती है जहाँ ये चीज़ें लागू नहीं हो, लेकिन मोस्टली ये काम आ जाएगा। इससे क्या होगा, इसको ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। कैसे समझना आपको, x की जगह आप क्या रखोगे? x की जगह आप रखोगे यहाँ टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा। जब x का टेन थीटा रखते हैं तो टेन जाता है इधर, जब टेन इधर जाता है तो ये टेन इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? टेन इनवर्स x। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स x। अब देखिए क्या होगा, ये आ गया y अपना, ये आ गया साइन इनवर्स, और ये आ गया 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या आएगा? साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला है किसका? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, टेन के पद में साइन 2 थीटा का ही होता है। तो ये है साइन 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 थीटा। थीटा का मान क्या है? टेन इनवर्स एक्स। तो ये क्या आ गया? 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए ये 2 टेन इनवर्स, तो इसका मतलब अभी तक हमने अवकलन नहीं किया, अभी हमने सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन को सोल्व किया है। तो अब अपने पास है y इज इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स x। तो dy बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बट्टा डी एक्स हो जाएगा, 2 को छोड़ दो, टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका अंतिम रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से तो जब इनवर्स के क्वेश्चंस आपको करने हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करें, इजी गोइंग आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करें हम। मिटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, लेते रहो। चलो एक इसी टाइप का क्वेश्चन और लेता हूं मैं, आपको थोड़ा सा और आपको रिलैक्स फील होगा इसमें। जैसे y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज ध्यान रखो कि आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना चाहिए। त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूले ना, आपको x का ऐसा मान ढूंढना कि वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे आपको यहाँ पर x का मान क्या मिलेगा? यहाँ पर x का मान बेटे आपको मिलेगा x बराबर टेन थीटा, वही। तो ये क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स 3 टेन थीटा। अभी आपको पता चल जाएगा मैंने टेन थीटा ही क्यों रखा है, टेन क्यूब थीटा बट्टा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा।
अब आप सबको पता है, क्या पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये लिख दिया भैया जी tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3 थीटा। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान यहाँ से निकालो, tan इधर गया, किस में आ गया, इनवर्स में, तो थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स x। तो कुल मिलाकर थीटा का मान यहाँ tan इनवर्स x पुट किया और ये है y का मान। तो dy बटा dx क्या आ जाएगा, dy बटा dx आ जाएगा 3 tan इनवर्स x का अवकलन 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका अंतिम रिजल्ट है। ऑलराइट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिवाइंड करके आप वीडियो देख लेना, इजी गोइंग आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन, अब जैसे इसमें सीधा फॉर्मूला बन गया, tan का tan से tan कट गया, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें सीधा फॉर्मूला नहीं बनेगा। वो किस टाइप के क्वेश्चन है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी, इस एक क्वेश्चन आपको करके मैं बताता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर मैं बोल रहा हूँ 12, और ये है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। जैसा कि इस आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस भी आ गया, प्लस भी आ गया, साइन रखें या tan रखें, प्लस में हम tan रखते हैं 1 प्लस tan में, और इसमें साइन रखते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना कि फॉर्मूला बनना चाहिए। तो आप अगर दोनों कंडीशन आई तो प्रायोरिटी tan की रखो, तो आप यहाँ tan रखेंगे। फिर भी मूल बात ये है कि फॉर्मूला बनना चाहिए। x बराबर क्या रखोगे आप, tan थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x। ये x की जगह आप tan थीटा रखेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया साइन इनवर्स, क्या किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, यही चीज समझनी है अपने को, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, ये है फॉर्मूला किसका, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और दूसरी बात कि साइन और cos कटते नहीं है, तो इस cos की जगह मेरे को साइन लाना है। तो मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। 90 का मतलब पाई बाई 2 से है, 90 का मतलब पाई बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। पढ़ चुके ना हम 11वीं में ट्रिग्नोमेट्री में। तो cos थीटा को मैं लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्यों लिखा, कारण यही था कि मुझे साइन से साइन कैंसिल करना था। तो मेरे पास आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये आ गया y का। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब सीधा काम है, आपको थीटा का मान रखना है। तो भैया जी ये आ गया y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान क्या है, थीटा का मान ये रहा tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अवकलन कर दीजिए dy बट्टा dx, पाई बाई 2 यानी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स का 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रिजल्ट बना माइनस 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इसमें कर पाओगे। मैंने इसके लगभग टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो आपको 5.3 होमवर्क की कॉपी में करनी है। होमवर्क की कॉपी में करके मेरे को व्हाट्सअप कर देना। फिर भी कोई समस्या इसमें बच जाती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। नेक्स्ट अगली 9.4 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।